नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त देख रहे हैं देश का नंबर 1 ऑटोमोटिव प्रोग्राम ऑटो 9। और इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कि आपकी बाइक की रफ्तार और कार की चमक दोनों पर असर डाल सकती है। सरकार जीएसटी को कम करने का मन बना चुकी है, यानी कि टैक्स कटेगा तो आपकी गाड़ियों के दाम भी घटेंगे। तो फेस्टिव सीजन में अगर नई कार लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो या फिर वो लग्जरी कार, फायदा या नुकसान, इस खबर को देख लीजिए। फेस्टिव सीजन में आपकी खरीदारी के लिए बेहद जरूरी। अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो जरा ब्रेक लगा लीजिए। सरकार ने टैक्स का गियर शिफ्ट करने की सोच रही है। अभी कारों और बाइक्स पर जीएसटी 28% है, ऊपर से सेस। बड़ी एसयूवीज और सेडान पर टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। हाँ, ईवी सस्ती हैं, वहां पर सिर्फ 5%। अब खबर यह है कि 6 सदस्यों वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने टैक्स स्लैब घटाने की प्लानिंग को हरी झंडी दे दी है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें 2 रेट वाला नया जीएसटी मॉडल डिसाइड होगा। फिलहाल ये सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन लागू हो गया तो ऑटो सेक्टर के लिए सच में दिवाली आ जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स 28% से घटकर सीधे 18%, एसयूवीज और बड़ी कारें करीब 50 से घटकर 40% हो सकती हैं, और ईवीज जैसे के तैसे यानी 5% पर। यानी सीधी, सिंपल और ग्रोथ फ्रेंडली टैक्स रिजीम। सरकार कहती है आम आदमी, किसान और मिडिल क्लास सबको मिले राहत। सोचिए, ईएमआई हर महीने 600 से 2000 रुपए तक कम, यानी पेट्रोल के कई टैंक फुल कराने जितना फायदा। गाड़ी भी चलेगी लंबा और जेब भी टिकेगी मजबूत। छोटी पेट्रोल कारों की बात करें तो वैगनआर, एक्स्टर, ऑल्ट्रोज जैसी कारें 60 से 80 हजार तक सस्ती हो सकती हैं। यानी वैगनआर का सफर अब जेब पर और हल्का। बलेनो में करीब 70-75 हजार की बचत, मतलब स्टाइल भी अपग्रेड और सेविंग भी। Hyundai क्रेटा में भी आपको 50 हजार तक सस्ती हो सकती है, यानी ईएमआई में भी आराम। इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवीज, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, ये सभी बन जाएंगी बेटर वैल्यू फॉर मनी। लेकिन डीजल वालों के लिए कोई राहत नहीं। उल्टा डीजल की गाड़ियां अब और महंगी लगेंगी। गाड़ी चलेगी और जेब पर भारी भी लगेगी। लग्जरी गाड़ियों का टैक्स वहीं ऊंचा, और ईवीज पहले की तरह 5%। फर्क इतना कि अब पेट्रोल गाड़ियां सस्ती हुई तो ईवीज का सस्ता वाला चार्म थोड़ा कम हो जाएगा। बाइक्स की बात करें तो एक्टिवा, स्प्लेंडर जैसी बाइक्स 8 से 10% सस्ती होंगी, यानी एक्टिवा का एक्टिव सेविंग मोड ऑन। वहीं रॉयल एनफील्ड और केटीएम जैसी बाइक्स में 30 हजार तक की बचत, यानी कि बुलेट भी बजट में। डीलरों के लिए ये डबल धमाका, ज्यादा बिक्री, ज्यादा मुनाफा और कम उधारी। शोरूम पर दिवाली जल्द आ सकती है। सभी कुछ नया खरीदने की चाह रखते हैं, फेस्टिव सीजन है, बनता भी है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी फायदा उठाने के लिए अपनी ग्लैमर X125 को बाजार में उतार दिया है। 5 नए रंग हैं, 90,000 एक शोरूम इसकी कीमत है। कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बताया गया है। लेकिन क्या ये दिवाली बोनस वाली खुशी देगा या फिर सिर्फ बाइक की आवाज़ है जो कि इसमें दिखाई दे रही है? तो ये समझने के लिए नितिन पहुंच गए जयपुर, जहां पर उन्होंने इसकी पिकअप, माइलेज और फेस्टिव वैल्यू को परखा। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी 9 नेटवर्क और हमारे साथ मौजूद है हीरो ग्लैमर X125। क्या कुछ नया है इस मोटरसाइकिल में, आइए आपको बताते हैं। फ्रंट से देखने में मोटरसाइकिल एक बढ़िया कॉकटेल है। कॉकटेल किस चीज़ का? सिंप्लिसिटी का और स्टाइलिंग का भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एच शेप के LED DRLs मिलते हैं, LED हेडलैम्प्स, एक बड़ा ब्लैक कलर का वाइजर यहाँ पे ऐड किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प की बैजिंग मिल जाती है, LED टर्न इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। उसके नीचे 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और डिस्क और ड्रम 2 ब्रेक ऑप्शन के साथ ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है। साइड से आप देखेंगे तो कुछ आइकॉनिक चीज़ें हैं ग्लैमर की जो कंटिन्यू हुई है। वो अगर आप ये फेयरिंग देखेंगे तो ये कंटिन्यू हुई है। ग्लैमर X की वहाँ पे बैजिंग है, हल्का सा क्रोम एक्सेंट ऐड किया गया है। रियर में आपके पास है LED टेल लैंप्स, LED इंडिकेटर्स और ये प्लास्टिक का मडगार्ड लगाया हुआ है।
हुआ है। इधर आपको मिलता है ये एक एग्जॉस्ट। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच और देखिए मैं आराम से इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, ज़्यादा मेरे पैर हवा में भी नहीं जा रहे हैं। और अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डिजिटल कंसोल के पास। एक कलर TFT स्क्रीन है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, C टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, हजार्ड लैम्प मिल जाता है और ये बटन क्रूज कंट्रोल के लिए काम आता है। ग्लैमर 125X में आता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और ECU यूनिट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद इसके अंदर दिए गए हैं 3 राइड मोड्स जिसको आप अलग अलग टाइम पर स्विच कर सकते हैं। और ये पहली ऐसी बाइक है अपने सेगमेंट की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी तो है लेकिन उसके साथ में किक भी दी गई है। तो यानी कि अगर बाई चांस बैटरी लो हो जाती है तो वहाँ पर आप किक की मदद से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली मोटरसाइकिल्स के अंदर जब FI टेक्नोलॉजी आती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आती है तो वहाँ पर आप किक नदारत कर दी जाती है, तो एक समस्या हो जाती है। अब चलते हैं इसी राइड पर और आपको बताते हैं आखिर मोटरसाइकिल चलने में कैसी है, क्या इसमें मज़ा है या फिर सज़ा है। देखिए, जो सबसे पहली फीलिंग जो महसूस हुई है मेरे को मोटरसाइकिल ऊपर बैठते ही, एक टिपिकल फील देती है। बहुत भारी नहीं है बाइक चलाने में, बहुत हल्की भी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड कंट्रोल होता है बाइक के ऊपर। आपको सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात करें तो सस्पेंशन मुझे लगता है कि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में देखें तो ये काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 11.5 PS की पावर ये 125 सीसी का इंजन निकालता है, एयर कूल्ड इंजन है। और पावर के मामले में मैं बताऊँ तो ठीक है, बट जो टॉर्क है मुझे लगता है कि लोअर RPMs पे और थोड़ा सा अगर मज़ा होता तो ज़्यादा बेटर फील होता है। ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग को भी पूरे नंबर है वहाँ पर। कीमत के बारे में बात करें तो हीरो ग्लैमर X 125 सीसी आपको 2 वेरिएंट्स में मिलती है। ड्रम ब्रेक्स के लिए आपको लगभग 90,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं और वहीं पर अगर आप डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो 1 लाख रुपए कीमत आती है। इस मोटरसाइकिल के सीधे सीधे कॉम्पिटिटर हैं होंडा की SP 125 जिसकी कीमत 1,07,000 रुपए से शुरू होती है, TVS की रेडर जिसकी कीमत 1,03,000 रुपए से शुरू हो जाती है। तो कुछ इन मोटरसाइकिल्स को सीधे तौर पर टक्कर देती है हीरो की ग्लैमर X 125। इस हफ्ते के हमारे खास मेहमान हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD and CEO संतोष अय्यर जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी। बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया, जो पूरा इंटरव्यू आप TV9 भारतवर्ष के डिजिटल चैनल पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी संक्षेप में ये जान लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्री के भविष्य को डिकोड किया। संतोष सर, जब हम आपसे मुलाकात होती है ना तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम गाड़ियों के पीछे की सोच भी बताएं, ब्रांड की सोच को बताएं और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं वो भी दर्शकों को समझा सकें। और इस वक्त कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के ध्यान में रहती है जब हम बिज़नेस की बात करते हैं। एक तो रीअलाइनमेंट जो दिख रहा है इस वक्त US की तरफ से, चाइना की तरफ से। इकोनॉमी कई लोगों का ये भी कहना है कि वो ओपन नहीं हो रही है, बंद होती हुई नज़र आ रही है। इन बातों पे आप क्या कहेंगे और खासकर अगर मैं इन सबको FTA के संदर्भ में लूँ? आई थिंक फर्स्टली अगर आप गवर्नमेंट को अगर आप लास्ट 2 साल देखो, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है मोर एंड मोर मार्केट एक्सेस। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन किया, एक सेलेक्ट FTA था विद स्विट्जरलैंड एंड अदर्स, एक FTA हुआ मिडल ईस्ट के साथ। एंड आई थिंक पहली बार एक एक्टिव डिस्कशन हो रहा है विद EU एज वेल जी। पहली बार एंटायर यूरोपियन कमीशन की कैबिनेट इंडिया आई थी कपल ऑफ मंथ्स बैक। सो दैट क्लियरली शोज द इंडियन गवर्नमेंट हैज एन इंटेंट टू गेट एक्सेस टू न्यू मार्केट। FTA का ये मतलब नहीं है लोगों को लगता है कि बाहर की चीज़ें अंदर आएगी, वो तो आज भी आ रही है ड्यूटी पे करके। मे बी वो ड्यूटी कम होगी, उससे कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट इज गोइंग टू इम्पैक्ट विद FTA इज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक मार्केट एक्सेस मिलेगा टू ए डेवलप्ड मार्केट, जहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच पाएंगे। और वो जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा जिससे वेल्थ क्रिएट होगा इंडिया के अंदर। ऐसे मल्टीनेशनल मर्सिडीज बेंज ऑलवेज बिलीव करता है कि FTA ऑलवेज एक्सपैंड्स द मार्केट ज्योग्राफीज एंड इकोनॉमीज। सो वी विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल FTAs विद एनी कंट्री एज सच। एंड देन कॉम्पिटिटिव रहने का काम OEM का है, हाँ। सो गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि आप मार्केट ओपन करो और उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव रहना है विथ योर गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू ऑफर। सो वी आर ए बिग सपोर्टर और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज वेरी कॉम्पिटेंट एंड वी कैन ईजिली एज इंडिया एबल टू सेल मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर मार्केट। सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। चलिए अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का, जहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर, लॉन्चेस और अपडेट आपको मिलेगी फुल स्पीड में बिना ब्रेक के। हीरो एक्सट्रीम 125 सिंगल सीट 1 लाख रुपए में हुई लॉन्च। हीरो ने एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल सीट वेरिएंट भारत में पेश किया है। इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया है और ये टॉप स्पेक वेरिएंट से 2,000 रुपए सस्ता है।
हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब की भारत में फिर से हुई वापसी, कीमत 18,77,000 रुपए। 2022 में बंद होने के बाद हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में फिर से लॉन्च हुई है। 2025 मॉडल में 1923 सीसी का वी ट्विन एयर लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, जो 91 हॉर्स पावर देता है और 156 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। BMW 3 सीरीज LWB और M340i 50 जहारे एडिशन लॉन्च हो गई है। BMW ने 3 सीरीज के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर 50 जहारे एडिशन पेश किए हैं। 330 Li की कीमत 64 लाख और स्पोर्टियर M340i की कीमत 76,90,000 रुपए रखी गई है। महिंद्रा ने अपने खास BE6 बैटमैन एडिशन की यूनिट्स बढ़ाकर 999 कर दी है। पहले कंपनी ने सिर्फ 300 यूनिट्स का ऐलान किया था, लेकिन जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे बढ़ाया गया। इसकी कीमत 27,79,000 रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। 2025 लेक्सस NX नए फीचर्स और कलर ऑप्शंस के साथ हुई लॉन्च। नई लेक्सस NX रेंज की कीमत 68,02,000 रुपए से शुरू होती है। SUV अब E20 फ्यूल कंप्लायंट है और 20.26 kmpl की माइलेज का दावा करती है। TVS ने अपना नया किंग कार्गो HD EV बाजार में उतारा। 8.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ यह EV एक बार चार्ज में 156 किलोमीटर तक की रेंज देती है। फीचर्स में LED लाइट्स, पूरी तरह रोल होने वाली खिड़कियां, स्टाइलिश डोर ट्रिम्स और पावर गियर मोड शामिल है। Hyundai Extra Pro पैक 7,98,000 रुपए में हुआ लॉन्च। प्रो पैक एक एक्सेसरी पैकेज है जिसकी कीमत उपलब्ध ट्रिम्स पर 5,000 अतिरिक्त रखी गई है। एक्स्ट्रा में अब नया टाइटन ग्रे मैट कलर ऑप्शन उपलब्ध हुआ। इसके अलावा डैश कैम अब और भी वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। तो आज के ऑटो 9 शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते वही एक गुजारिश, सड़क नियमों का पालन करें। नमस्कार।